परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं, हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार हम चूकूंगा, फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट गए, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? तो वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। क्या वो आजकल मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता है। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे जैसे दिनों रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली है। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ऐसे अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम, संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या न करो, आप नष्ट हो गए। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु चरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए। माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किसमें फेल हो जाए। जब हार होती तो उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं माँ को। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाण। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। अब डूबो, अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। सात्विक आहार करें, जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत वर्ष, महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का, वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं।
ऋतु का फल भले हो जिससे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं हो, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए, ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर उसमें रखी वाली ना पाए, मतलब ताजी जो ऐसा। इस समय जब 26 की अवस्था थी उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। बस किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। ये मृत्यु लोक है, यहां पास से आए हो, 70 वर्ष 80 वर्ष 50 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 6 महीने 9 महीने जितने इतना ही पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। यहां से जब जाओगे ना एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम में है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। समझो आप मनुष्य जीवन प्राप्ति के लिए थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में करो, भी तेजस्वी हो जाओगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या, मिट्टी में मिल गए। युद्ध तो करना ही पड़ेगा तुझे, अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये करवा लेंगे। जब ये धिक्कार करेंगे ना, ललकारेंगे ना, तो तेरे में क्षमता नहीं कि तो पीठ दिखा के भाग चिड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों की मत करो। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? यहाँ पे नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो, और यहां लिखो अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं, झपक नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। लोग रोते हैं इस बात पे, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप ना करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही कायर पुरुष होगा। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोग तो भ्रम बना के शायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी, कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल भी खत्म हो गया।
कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो, तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बता रहे, हम अध्यात्म की बात नहीं बता रहे। जीवन में इतनी जगह असफलता कि अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, जी सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। अच्छा, शरीर में सुंदरता किस बात की है? मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है। क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ इसको इसमें खो दें? यही बुद्धिमानी है? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता। इसलिए धर्मयुक्त विषय का भोग करो, जो गृहस्थी में हो। खान पान आपकी एक भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो। अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति, कलह बहुत। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं। इसलिए प्रभु कभी मन को छूट नहीं देते। धर्मयुक्त चलो, जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर, और नाम जप करो। और जहां अधर्म की बात आवे वहां डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता है। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कोई गर्व न करे महीना दो महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बने के काटे जाएंगे। दोष में रहो। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट्ट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो। बोले बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, क्या श्रेष्ठ में ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल,
ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है, उचित ब्रह्मचर्य। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है, बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।